हरियाणा की सियासत में अगर सबसे पहले सबसे जल्दी किसी पार्टी और किसी नेता की बिरान माटी, खरा माटी और रेरे माटी हुई है तो वो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला हैं। 2019 में 11 महीने पुरानी जेजेपी के 10 विधायक बनाकर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ सत्ता की हिस्सेदारी में डिप्टी सीएम बन गए थे। वो 2019 में हरियाणा की सियासत के सबसे चमकते सितारे थे, सबसे लोकप्रिय युवा नेता थे और उनमें लाखों युवाओं को, लाखों लोगों को देवीलाल नजर आते थे। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बोलचाल, उनके वायदे, उनका व्यवहार साफ तौर पर उन्हें देवीलाल की कार्बन कॉपी बता रहा था। लेकिन 5 साल के सत्ता के काल में दुष्यंत चौटाला की सारी असलियत का पर्दाफाश हो गया और लोगों के अंदर दुष्यंत चौटाला की असलियत उजागर हो गई। यही वजह रही कि 5 साल के बाद हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से नकार दिया और उनकी जेजेपी के सिर्फ डब वाली सीट के अलावा बाकी सभी जगह पर जमानत जब्त हो गई। खुद दुष्यंत चौटाला भी महज 8,000 वोट ले पाए। उनकी दुर्गति इस कदर हुई कि उनके लिए अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए अब जनता को मुंह दिखाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतने खराब परिणाम के बाद भी दुष्यंत चौटाला सबसे बड़े वहम के शिकार हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला किस वहम के शिकार हुए हैं, किस गलतफहमी के शिकार हुए हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। दुष्यंत चौटाला को इस करारी शिकस्त के बाद भी ये लगता है कि वो बड़ी वापसी करेंगे। वो अपनी तुलना जननायक चौधरी देवीलाल के साथ कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से 1980 के दौर में चौधरी देवीलाल ने अपने खिलाफ हुई साजिशों के बाद बड़ी वापसी करने का काम किया था और हर देश के डिप्टी पीएम बनने तक का सफ़र तय किया था, उसी तरह से वो भी सियासत में बड़ी वापसी करेंगे। ये दुष्यंत चौटाला की सबसे बड़ी गलतफहमी कही जाएगी, सबसे बड़ा वहम कहा जाएगा, क्योंकि जो किरदार चौधरी देवीलाल का था उसके 1% भी दुष्यंत चौटाला आसपास भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि चौधरी देवीलाल ने पूरी जिंदगी जनता के लिए संघर्ष किया। वो दोनों बार धोखे के शिकार हुए। एक बार उनकी पूरी सरकार भजना ले उड़े और दूसरी बार बहुमत के बावजूद उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई, यानी उनके साथ विश्वासघात हुआ और विश्वासघात के चलते ही उनके साथ में जनता की हमदर्दी थी और इस हमदर्दी के चलते ही लोग मायूस हो चुके देवीलाल को दोबारा से पॉलिटिक्स में लेकर आए। उनके घर जाकर उन्हें पॉलिटिक्स में दोबारा से एक्टिव होकर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार किया। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ ऐसा हरगिज नहीं है। दुष्यंत चौटाला पब्लिक में एक्सपोज हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ जनता तो दूर की बात है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं हैं। 90% जेजेपी के वोटर, सपोर्टर और वर्कर दुष्यंत चौटाला को छोड़ चुके हैं और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी की एक सीट के अलावा बाकी जगह जमानत जब्त हो गई। चौधरी देवीलाल को जनता ने कभी रिजेक्ट नहीं किया। बेशक से वो कई चुनाव हारे थे, लेकिन हमेशा कांटे के चुनाव में चुनाव हारा करते थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला की वापसी के लिए जनता में किसी तरह की कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है। उनके प्रति जनता में कोई लगाव नहीं है, बल्कि इसके उलट उनके खिलाफ जनता में अभी भी बड़ा आक्रोश है। उनको अहंकारी नेता मान लिया गया है, उनको एहसान फरामोश मान लिया गया है और उनको दगा करने वाला नेता मान लिया गया है। यही वजह है कि जनता उनके भविष्य को अंधकार में देखती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस गलतफहमी के शिकार हैं कि जनता परेशानी में आकर उनके दरवाजे पर आएगी, उनसे पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी और उन्हें घर से लेकर मैदान में जाएगी, फील्ड में जाएगी और वो उसके बाद ही फील्ड में एक्टिव होंगे। इसी वहम और इसी गलतफहमी के चलते दुष्यंत चौटाला पिछले 100 दिन से फील्ड से गायब हैं। चुनाव हारने के बाद वो फील्ड से पूरी तरह से गायब हैं। दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ एक बार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेकर संगठन को भंग करने का जरूर काम किया, लेकिन उसके बाद उनकी पब्लिक में कोई एक्टिविटी नहीं है, जनता के मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं है और उनकी पार्टी भी फिलहाल खाली पड़ी हुई है। यानी दुष्यंत चौटाला जिस गलतफहमी के शिकार हैं, वो गलतफहमी उन्हें डुबोने का काम करेगी, क्योंकि उनके दरवाजे पर जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि अब जनता के पास विकल्प बहुत ज़्यादा हैं। जब चौधरी देवीलाल के साथ विश्वासघात हुआ था, बेईमानी हुई थी, उस समय कांग्रेस के सामने सिर्फ देवीलाल ही
विकल्प थे और जनता के लिए वो एक बड़े ऊंचे कद के संघर्षशील नेता थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला अब जनता की मजबूरी नहीं है, वो जनता के लिए इकलौते विकल्प नहीं है। उनके साथ में 4 और 5 पार्टी ऐसी हैं जो उनसे आगे आज की तारीख में खड़ी हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के दरवाजे पर लोग हजारों की संख्या में जाकर उनसे पॉलिटिक्स में एक्टिव होने की रिक्वेस्ट करेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी कही जाएगी। इस गलतफहमी में अगर दुष्यंत चौटाला रहे तो फिर वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि अगर वो 5-7 महीने और पब्लिक के बीच में एक्टिव नहीं हुए, जनता के मुद्दों पर संघर्ष नहीं किया, तो जो उनकी बची खुची 2-4 हज़ार वोटों की सियासत है वो भी दम तोड़ देगी, उसका भी सफाया हो जाएगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला फिलहाल किसी की नहीं सुन रहे हैं और उनको ये लगता है कि वो अपनी जगह सही है और जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बीजेपी की सरकार से तंग आए लोग उनके पास आएंगे। उनको ये भी लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली भी पॉलिटिक्स में नाकाम हो गई है, उनका सत्ता का दावा भी खत्म हो गया है। ऐसे में 2029 के चुनाव में जनता और खासकर जाटों के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और इसलिए लोग उनके पास हाथ जोड़कर पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के लिए रिक्वेस्ट करने आएंगे। यही दुष्यंत चौटाला की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दुष्यंत चौटाला को अगर वापसी करनी है तो उन्हें फील्ड में रहकर सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर लगातार एक्टिव होना होगा, सरकार की घेराबंदी करनी होगी, सरकार के फैसलों पर सवाल निशान उठाकर उन्हें एक्सपोज करना होगा। वो लगातार अगर जनता के बीच में रहेंगे, वो लगातार अगर फील्ड में रहेंगे, तभी उनकी वापसी की कोई गुंजाइश हो सकती है, वरना जिस तरह से उनका सफाया हुआ है उसके हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स आगे चलकर भी अंधेरे में नजर आ रही है। आप दुष्यंत चौटाला की इस गलतफहमी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला का सियासी भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला में देवीलाल जैसे कितने गुण हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।